नमस्कार। आज हम संस्कृत पीयूष कक्षा 4 की पुस्तक जिसमें द्वादश पाठ है स्वतंत्रता दिवस, उस पर चर्चा करते हैं। हम प्रत्येक शब्द का शाब्दिक अर्थ बताएंगे, उसके बाद कुछ प्रश्न हैं उनको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक को देखते हैं स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस हमारा आने वाला भी है, ठीक है। तो हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय पर्व से तात्पर्य है राष्ट्रीय त्योहार। उनमें 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो आज हम स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा करते हैं, जो कक्षा 4 की पुस्तक संस्कृत पीयूषम में है, द्वादश पाठ है। तो स्वतंत्रता दिवस देशस्य मुख्य पर्व अस्ति। स्वतंत्रता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस का मतलब है स्वतंत्रता दिवस देशस्य माने देश का, मुख्य माने प्रमुख, पर्व माने त्योहार, अस्त माने है। स्वतंत्रता दिवस देश का प्रमुख त्योहार है। तो अगस्त मासस्य पंचदश दिनांके अयम उत्सव भवन्ति। अगस्त महीने के पंचदश मतलब 15 दिनांक मतलब तारीख, अयम यह उत्सव यानी त्योहार, भगवत माने होता है। तो 15 अगस्त की जो तारीख होती है अगस्त माह की, उसमें यह त्योहार मनाया जाता है। देशस्य प्रधानमंत्री, देशस्य यानी देश के प्रधानमंत्री, रक्त माने होता, रक्त दुर्ग माने होता है लाल किला, यानी देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर त्रिवर्णम मतलब तिरंगा, ध्वजम माने झंडा, आरोहित माने फहराते हैं। यानी देश के प्रधानमंत्री रक्त दुर्ग यानी लाल किले पर इस दिन झंडा फहराते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं। सर्वे छात्रा स्वच्छ गणवेश परिधाय विद्यालय आगच्छेत्। सर्वे मतलब सभी छात्र, स्वच्छ मतलब साफ सुथरे गणवेश में परिधान में विद्यालय आते हैं। प्राध्यापक ध्वजारोहण करोति। जो प्रधान अध्यापक होते हैं, प्रधानाचार्य जी होते हैं, वह ध्वजारोहण करते हैं, झंडा को फहराते हैं। सर्वे राष्ट्रगानम गायन्ति। सभी लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं। छात्रा विविधानां कार्यक्रमान् कुर्वन्ति। जो छात्र होते हैं वो विविध कार्यक्रम करते हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में बालक भाग लेते हैं। अन्ते मिष्ठान वितरण भवन्ति। और अंत में मिष्ठान का वितरण होता है, यानी सभी को मिष्ठान दिया जाता है। मिष्ठान मतलब मीठा कुछ भी, यानी हमारे यहाँ तो मिष्ठान में बूंदी बटती है, ठीक है। तो इदम पर्व राष्ट्रस्य एकताया प्रतीकम अस्ति। इदम माने यह पर्व राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तो हमने देखा कि स्वतंत्रता दिवस के परिप्रेक्ष्य में कुछ शब्द जो दिए हुए हैं उन पर हमने चर्चा की। अब हम इनको जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उन पर चर्चा करते हैं, किस तरीके के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। एक बार फिर से हम साल को समझ लेते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का मुख्य त्योहार है और अगस्त महीने की 15 तारीख को यह त्योहार मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा को फहराते हैं। विद्यालयों में भी यह उत्सव त्योहार मनाया जाता है। सभी छात्र स्वच्छ परिधान पहनकर विद्यालय आते हैं। प्रधानाध्यापक ध्वजारोहण करते हैं और सभी राष्ट्रगान गाते हैं। छात्र विविध कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और अंत में मिष्ठान वितरित होता है। यह पर्व राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। कौन सा पर्व? जो ना 15 अगस्त। अब हम देखते हैं कि प्रश्न यहाँ पर किस तरीके के हैं। एक पदेन उत्तर, अर्थात एक पद में आपको उत्तर देना है। एक पद से तात्पर्य क्या है? एक लाइन में आपको उत्तर पूरा करना है। तो आपका प्रश्न है कि तत्र प्राध्यापक किम करोति। तत्र माने वहां जो प्रधान अध्यापक होते हैं वो क्या करते हैं। तो हमारे प्रश्न में लिखा है कि प्रधानाध्यापक ध्वजारोहण करोति। तो इसका एक लाइन मतलब होगा ध्वजारोहण। ध्वजारोहण यानी वहां प्रधानाध्यापक क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं, यानी झंडे को फहराते हैं। सर्वे किम गायन्ति। सभी लोग क्या गाते हैं? तो सर्वे राष्ट्रगान गायन्ति। देखिए यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रगानम गायन्ति। सर्वे राष्ट्रगानम गायन्ति। तो सभी लोग राष्ट्रगान को गाते हैं। बहुवचनीय परिवर्तित।
यानी कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, इनको बहुवचन में प्रयोग करना है। संस्कृत में वचन आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 प्रकार के वचन होते हैं और अंग्रेजी भाषा में भी सिर्फ 2 प्रकार के ही वचन होते हैं। तो यहाँ पर जो गच्छति शब्द लिखा है उसे बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो गच्छति का रूप क्या होगा, यानी गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, अर्थात गच्छति। देखिए हम तीनों रूपों को यहाँ लिखते हैं, गच्छते और गच्छतः। गच्छता होगा तो बहुवचन होगा और गच्छन्ति होगा तो बहुवचन होगा। यानी गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, यानी बहुवचन क्या बनेगा, गच्छन्ति। गायक शब्द है, गायक का क्या बनेगा, गे धातु से, जिसका मतलब होता है गाना, तो गायक और गायंती, अर्थात गायंती शब्द जो है बहुवचन बनेगा। ये एक वचन में है और ये 2 वचन में है। लिखित शब्द से बनेगा आपका लिखता, लिखता 2 वचन, और बहुवचन में आपका बनेगा लिखंती, लिखंती। तो इस तरीके से हमने इनके बहुवचन बना दिए। अब कुछ शब्द दिए हैं विपरीतार्थक। विपरीत का मतलब होता है उल्टा। कुछ विपरीत शब्दों यानी विलोम शब्दों के उत्तर देने हैं आपको और मिलान करना है। तो स्वतंत्र माने होता है कि हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, यानी हमें कोई अब परेशानी नहीं है, ठीक है, हम स्वतंत्र भारत में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, यही स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र का मतलब होता है, विलोम शब्द क्या होगा, परतंत्र, यानी हम अपनी गुलाम हैं अपनी आदतों के। तो स्वच्छम का मतलब क्या होता है, स्वच्छ माने होता है साफ और मलिन माने होता है गंदा। तो स्वच्छ का विलोम होगा आपका मलिन। अच्छा, अंत्य, अंत्य माने क्या होता है, अंत में, और प्रारंभ माने क्या होता है, प्रारंभ में। तो अंत्य का विलोम होगा आपका प्रारंभ, ठीक है। इस तरीके से आप संस्कृत को बड़ा आसानी से हल कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।